अस्सलाम वालेकुम। मैं एएनआई न्यूज के साथ मैं हूँ नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान खुसूसी त्यारे के जरिए इस्लामाबाद पहुँच गए। नूरहान एयरबेस पर एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। दफ्तर खारजा के इजराये के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर अपने पाकिस्तानी हम मनसूब जलील अब्बास जिलानी और सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिनमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा के दौरे के दौरान दोनों फ्रीकेन हालिया कशीदगी को कम करने की कोशिश और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और दो तरफा अमूर पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान रवानगी से कबल ईरान के वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने कहा है कि हम दुश्मनों को इजाजत नहीं देंगे कि वो खित्ते में दोस्ती, अमन और सिक्योरिटी को हदफ बनाएं। अच्छी हमसायगी के जरिए ही सलामती का हुसूल मुमकिन है। अमीर अब्दुल हयान ने को तेहरान एयरपोर्ट पर ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू और ईरानी हुकाम ने अलविदा किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि 2017 बेहतर था या आज का दौर। उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। सियालकोट में नून लीग के जलसे आम से खिताब में नवाज शरीफ ने दावा किया कि नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है। कौन है वो लोग जो कहते हैं यूथ नून लीग के साथ नहीं, वो आज के जलसे में देख लें। नवाज शरीफ का कहना था कि हमारा मंसूबा है नौजवानों को इनके पैरों पर खड़ा करेंगे, कारोबार के लिए कर्जा देंगे। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सियालकोट मोटरवे दोबारा बनेगी, लाहौर से सियालकोट ट्रेन भी चलाएंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है। सियालकोट अपनी पहचान रखता है, बहादुर लोगों का शहर है। इसका नाम बड़े सगीर में गूंजता है। उनका कहना था कि सियालकोट का सबसे बड़ा बावफा शख्स ख्वाजा आसिफ मेरे साथ खड़ा है। ख्वाजा आसिफ से 34 साल का ताल्लुक नहीं, ये 55 साल का ताल्लुक है। ख्वाजा आसिफ और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इकट्ठे ग्रेजुएशन की। ख्वाजा आसिफ के वालिद ने मेरी सियासी तरबियत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। हब में जलसे से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि इस वक्त भी मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि अपने आप दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं, जमहूरियत ही बलूचिस्तान का हल है। साबिक सदर का कहना था कि इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। आपने जो जमातें बनाई और जो बनाए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मसाइल नहीं समझ सकती, वरना आजमा के देख लें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की सिर्फ जमहूरी रास्ते पर चलते हुए मुमकिन है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी को शेर दहाड़ेगा और मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे और तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि तीर पर एक नुक्ता और लगा दो, शेर बन जाएगा। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे और तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर तंज करते हुए उन्हें फुटबॉल मैच का रेफरी करार दे दिया और कहा कि सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड कभी मजदूर कार्ड निकालते हैं, यूं लगता है ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हो। 8 फरवरी को अवाम का समंदर उनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। सदर नून लीग का कहना था कि बरसरे इक़्तिदार आकर तरक्की का पहिया दोबारा चलाएंगे। आज अवामी समंदर गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी का सूरज नून लीग का होगा। सियालकोट वालों ने नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया है। आपके वोट से नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। उनका कहना था कि हमारे दौर में मैशत तरक्की कर रही थी। 8 फरवरी को हेर फेर को दफनाना है और शेर को जिताना है। आज पाकिस्तान का नौजवान नवाज शरीफ की जानिब देख रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें एएनआई न्यूज।